नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF न्यूज़ में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बाबा बर्बाद हो चुका है। बर्बादी के पीछे का जो खत है वो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर उस खत में उस महिला ने, उस लड़की ने लिखा क्या कुछ था जिसकी वजह से बाबा जो है बर्बादी की कगार तक पहुंचा और अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है वो सल्तनत। खत क्या है वो सुनिए। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत सरकार। विषय: डेरे के महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार की जांच करें। श्रीमान जी, यह है कि मैं पंजाब की रहने वाली हूं और अब 5 साल के डेरा सच्चा सौदा सिरसा, हरियाणा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूं। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियां भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। साथ में डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा यौनिक शोषण यानी कि बलात्कार किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्या साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी की गुफा यानी कि महाराज के रहने के स्थान में बुलाया गया है। मैं क्योंकि पहली बार वहां जा रही थी, मैं खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? महाराज ऐसे होंगे, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। महाराज ने टीवी को बंद किया व मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा ये पहला दिन था। महाराज ने मेरे को बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सदगुरु को अर्पण करने को कहा था। तो अब ये तन मन हमारा है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या ये खुदा का काम है तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थीं जिनमें वो हर रोज़ प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यह है कि हम चाहें तो इस रिवॉल्वर से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ाकर दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले इस प्रकार से हम पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुलाम हैं, वो हमारे से बाहर जा नहीं सकते। ये तुमको अच्छे से पता है। यह है कि हमारी सरकार में बहुत चलती है। हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। राजनीतिज्ञ हमसे समर्थन लेते हैं, पैसा लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार के नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को अपने सेवादारों यानी कि गुंडों से मरवा देंगे, सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमने गुंडों से पहले भी डेरे के प्रबंधक फकीर चंद को खत्म करवा दिया था, जिसका अता पता तक नहीं है, ना ही कोई सबूत बकाया है, जो कि पैसे के बल पर हम राजनीतिज्ञ व पुलिस और न्याय को खरीद लेंगे। इस तरह मेरे साथ मुंह काला किया गया और पिछले 3 महीनों में 20 से 30 दिन बाद किया जा रहा है। आज मुझको पता चला है कि मेरे से पहले जो लड़कियां रहती थीं उन सब के साथ मुंह काला किया गया है। डेरे में मौजूद 35 से 40 साधु लड़की 35 से 40 साल की उम्र से अधिक हैं, जो शादी की उम्र से निकल चुकी हैं, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। इनमें ज़्यादातर लड़कियां BA, MA, B.Ed, MPhil पास हैं, मगर घर वालों के अंधविश्वासी होने के कारण नरक का जीवन जी रही हैं। हमें सफ़ेद कपड़े पहनना, सिर पर चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर न देखना, आदमी से 5 से 10 फीट की दूरी बनाए रखना, ये महाराज के आदेश हैं। दिखाने में देवी हैं मगर हमारी हालत वैश्याओं जैसी है। मैंने एक बार अपने परिवार वालों को बताया कि डेरे में सब कुछ ठीक नहीं है तो मेरे घर वाले गुस्से में आ गए और कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए ठीक नहीं है तो ठीक कहाँ है? तेरे मन में बुरे विचार आने लग गए हैं। सदगुरु का स्मरण किया कर। मैं मजबूर हूँ, यहाँ सदगुरु का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ कोई भी 2 लड़कियाँ आपस में बात नहीं कर सकती, घर वालों को टेलीफोन मिलाकर बात नहीं कर सकती। घर वालों का हमारे नाम फोन आए तो हमें बात करने का महाराज के आदेशानुसार हुक्म नहीं है। यदि कोई लड़की डेरे की इस सच्चाई के बारे में बात करती है तो महाराज का हुक्म है कि उसका मुंह बंद कर दो। पिछले दिनों भटिंडा की लड़की साधु ने जब महाराज की काली करतूतों का सभी लड़कियों के सामने पर्दाफाश किया तो कई साधु लड़कियों ने मिलकर उसे पीटा, जो आज भी घर पर इस मार के कारण बिस्तर पर है, जिसके पिता ने सेवादारों से नाम कटवाकर चुपचाप घर बैठा दिया है, जो चाहते हुए भी बदनामी और महाराज के डर से किसी को कुछ नहीं बता रही। एक कुरुक्षेत्र जिले की एक साधु लड़की जो घर आ गई और उसने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया। उसका भाई बड़ा सेवादार था, जो कि सेवा छोड़कर डेरे से नाता तोड़ चुका है।
जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूं। अगर आप प्रेस के माध्यम से किसी भी एजेंसी से जांच करवाएं तो डेरे में मौजूद 40-45 लड़कियां जो कि भय और डर में हैं, पूरा विश्वास दिलाने के बाद सच्चाई बताने को तैयार हैं। हमारा डॉक्टरी मुआयना कराया जाए ताकि हमारे अभिभावकों और आपको पता चल जाएगा हम कुमारी देवी साधु हैं या नहीं। हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स ये साफ बता देंगी कि हमारी जिंदगी डेरा सच्चा सौदा के महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी संत के द्वारा तबाह की गई है। प्रार्थी एक निर्दोष जलालत का जीवन जीने को मजबूर। डेरा सच्चा सौदा, सिरसा।